तो चलिए, स्वागत है सभी बच्चों का, है ना, पैराबोला के 5वें डे में। आज के दिन हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, जिसमें कि हमारा पॉइंट सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल बाल गोपाल का, है ना। और 5वें दिन में हम लोग याद रखेंगे कौन कौन टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, ये हम लोग अगले स्लाइड पे ही देखते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट है बच्चों। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैराबोला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट है जेई के लिए। इससे पहले तो इंट्रो था, बेसिक था, यहां से जेई कुछ कुछ सोचता है कि रखें या ना रखें। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैराबोला में बच्चों 3 प्रकार की होगी, 3 फॉर्म होगा, 3 रूप होगा, है ना। तीनों रूप के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कोई भी रूप आपके आंखों से नहीं छुपाएंगे। बहुत सारे लोग एक दो छुपा देते हैं प्यारे प्यारे बच्चों से, कहते हैं खुद से करो। पहला होता है बच्चों कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कार्टेशियन फॉर्म में। लिखते चलिएगा श्रेय, एकदम आराम से धीरे धीरे प्यार से समझते चलिएगा, बातें करते चलिएगा, क्वेश्चन पूछते चलिएगा। आप लोग भी डिनर नहीं किए हैं, हम भी डिनर नहीं किए हैं, है ना। लेट नाइट क्लास का एक अलग ही मजा है, और अगर हम डिनर करे हुए रहते, आप लोग नहीं करे रहते, तो साफ नाइंसाफी होता। बट कोई बात नहीं, ये पढ़ने के बाद जो आपको भूख लगेगा ना, तो आपको कितना भी खराब खाना हो बच्चों, आपको बड़ा टेस्टी लगेगा, है ना। तो मम्मी भी खुश कि वाह बेटा, है ना, वाह बेटी, आज तो बहुत अच्छा तुम मेरा तारीफ कर दिए। तो ये भी एक फायदा है। तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपन 3 प्रकार से समझेंगे, 3 प्रकार को जानेंगे। पहला प्रकार कार्टेशियन फॉर्म, दूसरा प्रकार पैरामेट्रिक फॉर्म, और तीसरा प्रकार स्लोप फॉर्म। ये फैक्ट है ना बच्चों कि अगर आपको भूख लगता है तो जो टेस्टी खाना नहीं भी होता है ना, वो टेस्टी लगता है ना, अगर भूख रहता है तो। और भूख नहीं रहता है, कितना अच्छा भी बटर चिकन कुछ भी बना दे मम्मी, फिर भी मम्मी तो मम्मी बनाती है, चलो बीबीक्यू नेशन में खाते हैं, है? चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बोलेंगे, आवाज पिच लो रहेगा क्योंकि अगल बगल लोग सो रहे हैं। अगर जोर से बोल दिए, है ना, कि आया समझ में कि नहीं आया, फुरफुरा के उठ जाएगा बगल वाला लोग, सब क्या हो गया इसको। तो कोई दिक्कत, शशांक धीरे धीरे चलेगा। ओके, है ना। तो हम लोग बच्चों सबसे पहले इसको समझते हैं, कार्टेशियन फॉर्म को। कार्टेशियन फॉर्म मतलब कि अगर टेंजेंट में ये x1 y1 पॉइंट ला दिए तो इक्वेशन में, तो ये कार्टेशियन फॉर्म कहलाएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट याद है सक्षम कुमार को? ना मुन्ना ना। यस वो। -280। और स्लोप फॉर्म बच्चों m की टर्म में, स्लोप की टर्म में, उसमें अगर m आ जाए, m की टर्म में, इसको अपन सबसे लास्ट में देखेंगे बच्चों, सबसे लास्ट में लिख देते हैं अभी हम इसको, अभी देख लेंगे दोनों पॉइंट को, बड़ा ही इजीली डील हो जाएगा। तो कार्टेशियन फॉर्म आपको देख के पता चल जाएगा, उसमें x1 y1 हो, पैरामेट्रिक फॉर्म में at स्क्वायर 280 होगा, और स्लोप फॉर्म में m होगा, m इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज अ लाइन ना बच्चों, ये तो एक स्ट्रेट लाइन होगा ना, समझ रहे हैं ना, उस लाइन का इक्वेशन। टेंजेंट एक लाइन होता है, उस लाइन का इक्वेशन। तो लाइन के इक्वेशन में अगर x1 y1, समझ रहे हैं बात। बढ़ते हैं आगे, एक एक पॉइंट को डील करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बच्चों प्यार से कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म आपको याद होगा तो हम बोले थे कि t=0 फॉर ऑल कोनिक सेक्शन, हाँ या ना, सर्कल में बोले थे पहली बार, और अंत तक बोलते रहेंगे t=0, लगा देना भाई, काम बन जाएगा। सर व्हाट इज t=0? तो भाई मेरे y² = 4x कोई पैराबोला है ना, स्टैंडर्ड वाला। तो यही काम करना है कि इस पैराबोला पे देखिए ये बात, ये पैराबोला अपना y² = 4ax, कुछ इस प्रकार का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस पैराबोला पे ध्यान से समझना, है ना श्रेया, एक पॉइंट है x1 y1, है ना, x1 y1 एक आपका पॉइंट है इस पैराबोला पे। तो ये पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट से एक लाइन इसको टच करते हुए गुजरेगा, इसी लाइन को तो अपन टेंजेंट बोलते हैं सर। हाँ सर, इसी लाइन को दुनिया वाला क्या कहता है, टेंजेंट। पैराबोला पे गया हुआ है इसीलिए पैराबोला का टेंजेंट है सर ये।
इसी का इक्वेशन t इक्वल टू 0 वाले मेथड से, t इक्वल टू 0 वाले मेथड से सर कैसे निकालेंगे? तो सर आप बोले थे चेंजेस करना है, याद आया? एक्स स्क्वायर की जगह पे x इंटू x1 सर्कल में बताए थे, वाई स्क्वायर की जगह पे t इक्वल टू 0 का मतलब वाई स्क्वायर की जगह पे y इंटू y1 करना है, 2x की जगह पे x प्लस x1 करना है, और 2y की जगह पे y प्लस y1 करना है। याद आया कुछ कि नहीं आया? t इक्वल टू 0 का मतलब था, ये आपको हर एक जगह काम आएगा। तो अपना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है सर, तो सबसे पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को हमको लिखना चाहिए सर 2a इंटू 2x, ताकि इस y की जगह पे y इंटू y1 लिख दे। अरे देखो आवाज हाई हो रहा है, पिच हाई हो रहा है, धीरे 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 धीरे, नहीं तो जाग जाएगा सब, कहेगा क्या हुआ सर, क्या हुआ सर, सब डोरबेल बजाने लगेगा। x प्लस x1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला इन कार्टेशियन फॉर्म। आया श्रेया समझ में? सबसे कम यूज में है बच्चों ये फॉर्मूला, ये मेथड सबसे कम यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक है। y इंटू y1 प्लस 2a इंटू एक्स प्लस x1, अगर आपको पैराबोला दे दे, हम पॉइंट दे दे, तो आप इक्वेशन बता सकते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्या है? ये क्या चीज का इक्वेशन निकला है? तो सर दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, विच फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म, ऊपर हेडिंग है। क्या शशांक बढ़े आगे हो? कोई दिक्कत तो नहीं? बोलोगे तो जानेंगे हम, तो तुम पाओगे, तो हम आगे बढ़ेंगे, तो तुम बहुत कुछ पाओगे, है ना? आइए अगला पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म सिंपल बात भाई, पैराबोला का कोई पॉइंट सर x1 y1 था ना, तो उस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की जगह पे आप x1 की जगह पे लिखे थे 80 स्क्वायर 280, हाँ या ना? यही आप लिखे थे सर। तो ओके सर, अभी अभी तो आप हमें इक्वेशन बताए हैं, प्यार से बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को ईओटी, अभी अभी तो आप सर बताए हो क्या, y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1। तो क्या सर इसमें हम लोग x1 की जगह पे ये और y1 की जगह पे ये डाल दें? हम बोले हाँ, यही तो इक्वेशन हो गया आपका। कितना इजी ना बच्चों, लेकिन आपको समझना होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। बहुत इजी है, कोई बच्चा बोलेगा नहीं? थक चुका है सब पढ़ते पढ़ते लगता है। Yes, sir. अगले पॉइंट बच्चों नोट किया जाए अच्छे से। याद रखना, दोनों को पूछेंगे आगे ही काम आएगा, इसको भी जस्ट पलटेंगे पेपर और काम आएगा। पलटने का मतलब बच्चों नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और आपको आवश्यकता पड़ेगी। आइए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट। एक ही अभी दिक्कत है बच्चों कि इस ना पेन टैब से डायग्राम बस बहुत अच्छा नहीं बन रहा है अपने से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, और डायग्राम धीरे धीरे प्रैक्टिस पे आ जाएगा बेहतर, क्योंकि हम लोग डायग्राम फ्री हैंड बनाना ज्यादा अच्छा समझते हैं। इस प्रकार से एक पैराबोला, इस पैराबोला पे दो टेंजेंट ड्रॉ करना है, दो पॉइंट से।
एक पॉइंट ये है ना, जिस पॉइंट का नाम कर देते हैं P, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले, मजा आएगा, AT1² कॉमा 2AT1। श्रेया आपको तो दिक्कत नहीं, ये याद रखने वाली बात है, पिछले क्लास के PDF और वीडियो में आपको सब चीज पता चल जाएगा, अगर आपको नहीं बिल्कुल जानकारी है तो, और है तो बहुत अच्छी बात है, तब आप अप टू डेटेड हैं मेरे साथ। एक पॉइंट ये मान के चल लेते हैं और एक पॉइंट ये मान के चल लेते हैं Q, जिसका कोऑर्डिनेट हम लेके चल लेते हैं A2² कॉमा 2AT2। अब टेंजेंट ड्रॉ करना है, एक बार इस पॉइंट से और एक बार इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है ना। अब ये टेंजेंट जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, दिस पॉइंट इज नोन एज इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट, राइट है। इस पॉइंट को ये कहेंगे ना बच्चों, इंटरसेक्शन ऑफ यस सर। टू टेंजेंट। यही अपने को निकालना है, यही अपने को निकालना है, यही अपने को निकालना है। तो भाई मेरे, ये इस लाइन का नाम कर देते हैं T1 टेंजेंट 1 और इस लाइन का नाम कर देते हैं T2 टेंजेंट 2। कितने बच्चे T1 का इक्वेशन बता सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में? आइए बैक देख लिए, है ना। यस सर। इसको और अच्छे से खूबसूरत बनाए क्या, 2a से 2a को उड़ा करके, तो yt इज इक्वल टू, भूलता है बच्चा, x प्लस AT²। ये बुक में रहता है लिखा हुआ, yt इज इक्वल टू x प्लस AT², इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सर। yt इज इक्वल टू x प्लस AT², 3 बार बोल लो, 4 बार बोल लो, 5 बार बोल लो, yt इज इक्वल टू x प्लस AT²। ठीक है, तो भाई मेरे T1 का इक्वेशन yt1 इज इक्वल टू x प्लस AT1 का स्क्वायर, और टेंजेंट 2 का इक्वेशन कोई बताएगा? यस सर, yt2 इज इक्वल टू x प्लस 8t2 का स्क्वायर। अब मेरे भाई आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब मिलता है? जब दोनों लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो, और सॉल्व करने में कितनी आसान बात ना, दोनों को घटा दीजिए। जैसे ही दोनों को घटाओगे तो कुछ पुण्य का काम होगा, जैसे कि x से x कटेगा शशांक, और दूसरी बात, इसको हम लोग घटाएंगे तो कॉमन लेकर के लिख लेते हैं ऐसे, y टाइम्स ऑफ T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, इसको इससे घटाएंगे तो जिसमें से अपन a कॉमन अगर निकाल लें तो ब्रैकेट में होना चाहिए T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ मिला। तो सर मेरे, है ना, y इज इक्वल टू a, अब इसमें सिंपल अलजेब्रा, T1 प्लस T2 इंटू T1 माइनस T2, A² माइनस B², अपॉन का सर T1 माइनस T2, काट दो सर, चलो काट दिया, तो y इज इक्वल टू अपने पास आ गया बच्चों a T1 प्लस T2, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट मिल चुका है। ठीक है, अब पुट कर लें y इज इक्वल टू a इंटू T1 प्लस T2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x निकल जाएगा, y के जगह पे a T1 प्लस T2, खुद से करना भाई, x प्लस a T1 का स्क्वायर। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर। x बराबर बताइए क्या आया? इंटू T1 छूट रहा है बच्चों यहां पे, तो ये हो गया a T1 का स्क्वायर प्लस a T1 इंटू T2 इज इक्वल टू x प्लस a T1 का स्क्वायर। अब ये आया ही था जाने के लिए,
तो a इज इक्वल टू क्या मिला, सॉरी x इज इक्वल टू, ओके सर, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की आप गाथा गा रहे थे वो पॉइंट है सर ए T1 T2 कॉमा ए T1 प्लस T2। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। कहीं पे कोई लैग किए, मिस किए, मेरा बच्चा कोई भाई बता दो। नो सर। ओके श्रेया आप, बोलिए। चलिए आगे आते हैं दो अति आवश्यक चीजों पे, है ना, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहला इंपॉर्टेंट थिंग क्या है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट ओनली। क्या आप में से हर एक बच्चा ये ऑब्जर्वेशन आपको महान बनाएगा, क्या आप में से हर एक बच्चा y का पॉइंट देखें, y इज इक्वल टू क्या आया था, सर ए इंटू T1 प्लस T2। ओके अब देखिए कहां का बात कहां गिराएंगे, ऑब्जर्वेशन, दिस इज कॉल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। y इज इक्वल टू बच्चों अपने पास आया है ए T1 प्लस T2, ठीक है। अगर आप हमें इजाजत दो तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड अपने मन से। ऐसा क्यों किए सर, ऐसा इसीलिए करेंगे, बताओ प्रतीक क्या है, क्या है ये सर टेंजेंट का इक्वेशन सर। ना मुन्ना ना, वो तो पॉइंट निकल गया, हम पॉइंट को 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके पूछ रहे हैं क्या है, अब ये क्या है, ये ऐसा पूछ रहे हैं। तो सर दिस इज द अर्थमेटिक मीन, भूला, यस सर। अर्थ बोले थे ना कहां का बात कहां गिराएंगे, है ना, दिस इज अर्थमेटिक मीन। कोई बात नहीं श्रेया, आप समझते चलिए, हर एक बात हमसे पूछते चलिए, है ना। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन में टर्म्स 2 18 1 नहीं है ना सर। भाई मेरे 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a कॉमा बी का, a प्लस बी बी बाई 2। 2 ओके अब मेरी पूरी बातों को सुन लीजिए, जो आपके स्क्रीन पे आपके आंखों के सामने है ना, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब माने मेरी बातों को, कितने बच्चों को जी बिल्कुल सर। समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से गुजर रहे हैं। शशांक के लेकर के एक डाउट है, बाकी बच्चों के बारे में हमको पता है कोई डाउट नहीं है। शशांक आप बोलते रहिए, बात करते रहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा इतने रात में आपको मेरे से पढ़ने का। यस सर। 1-2 पॉइंट छूट जाए चलेगा, 100% छूट जाए नहीं चलेगा। हम क्या बोले कि आपका ओके जो सर। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी था उसका ये y कोऑर्डिनेट है ना, और ये भी आपका y कोऑर्डिनेट है, तो हम बोले दिस इज द बच्चों पूरा अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अच्छा सर ऐसी भी बातें, हम बोले हाँ। और दूसरा x इक्वल टू बताओ तो क्या आया है मोनू, जल्दी से, a T1 इंटू T2,
ए T1 T2। अब इसमें थोड़ा सा कलाकारी करने का मन कर रहा है बच्चों, है ना। क्या कर दें, ए T1 का स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें ए T2 के स्क्वायर से और इसका अंडर रूट चढ़ा दें। तो आप कहोगे ओके सर दिस इज GM। अरे बाप रे बाप, कहां का बात कहां Yes, निकला sir. सर। दिस इज ज्योमेट्रिक Geometric. मीन ऑफ एब्सिसा, है ना। दिस इज ज्योमेट्रिक मीन Yes, sir. ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। था ना मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको फील हो रहा है कि जेई का फेवरेट बात हो कुछ सकता है। बोलते हैं सर, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। एब्सिसा किसको? ओके ओके बच्चों, ये बात केवल आप ही के लिए नहीं है, मेरे लिए भी था, है ना। ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा पूरा मेरे सर, है ना, पूरा कोऑर्डिनेट पढ़ा दिए हैं। एक दिन हम सर से पूछने गए कि सर ऑर्डिनेट एब्सिसा किसको कहते हैं, है ना। तो सर हमको बोले नालायक, तुम मत पढ़ो, बेकार पढ़ते हो। लेकिन हम ऐसा तुम लोग को नहीं बोलेंगे। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, और एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं। क्लास 9th, समझे प्रतीक। जी सर। वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं। एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट होता है हमेशा। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का दर्जा था बच्चों, जेई का फेवरेट प्रोफाइल, है ना, बात उठाती है वो। आप जेई की खूबसूरती खासियत को आकलन अगर कर रहे होंगे तो आपको पता चलता होगा कि हमेशा 2 टॉपिक 3 टॉपिक से मिला करके एक बात पूछे, नोट किया जाए, आगे बढ़ेंगे। पूछ लीजिएगा प्लीज। आगे अगला पॉइंट, इफ टेंजेंट आर ड्रॉन एट एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड। क्या बात बोल गए सर, हाँ वही बात जो आप सुन रहे हैं। आज के दिन बच्चों टेंजेंट जो ड्रॉ हुआ है ना, वो फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से ड्रॉ हुआ है। तो क्या बात होगी सर, उसी को डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों, डिस्कस कर रहे हैं। अपना प्यारा सा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, है ना, एक पैराबोला प्यारा सा, इसका फोकस SA, 0। ये फोकल कॉर्ड, फोकस से गुजरता हुआ कॉर्ड इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है टाइटल के अकॉर्डिंग, है ना। कुछ इस प्रकार से और कुछ इस प्रकार से टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। तो इफ टेंजेंट आर ड्रॉन एट एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड, यही बात। तो सर क्या क्या बात होने वाली है, हम बोले हाँ बताते हैं भाई मेरे। पिछले पॉइंट पे चलिए और पिछले पॉइंट से कुछ आइडिया लीजिए कि अगर मेरे भाई यह इस पॉइंट से गुजरता तो इसका पॉइंट ऑफ क्या होता, इंटरसेक्शन। यहां भी वही होगा, है ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सर, अगर ये पॉइंट आपके अकॉर्डिंग वही स्पेशल होगा तो हम बोले हाँ। तो भाई इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं A T1 T2 कॉमा A T1 + T2, राइट लिखें। ठीक है सर। और आप सर बताए हुए हैं फोकल कॉर्ड का कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन बच्चों, भूला।
वो तो हर बच्चा जानता है फोकस से गुजरेगा। फोकल कॉर्ड का कंडीशन था। हाँ, एक मेरे बगल में बैठा बच्चा बोला T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1। हम बोले ओके। तो क्या आपको ये समझ में आ गया कि हम लोगों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है T1 T2 कॉमा A इंटू T1 प्लस T2 जो हमारा पॉइंट था, यह बराबर हो गया T1 और T2 की जगह माइनस पुट कर दें। क्यों? क्योंकि फोकल कॉर्ड है -A कॉमा A T1 और T2 की जगह पे पुट करना चाहते हैं 1/T1। बस यही बात। अब ये आपको क्या दिखा रहा है? -A मतलब नहीं किसी को पता। -A मतलब सर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट्रिक्स पे होगा। x इज इक्वल टू -A इज डायरेक्ट्रिक्स, है ना? तो यहां पे लिख लीजिए इट शो Yes, sir. that point of intersection of all tangent at externally of focal chord lies on important point directrix। बहुत काम का इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ गया आपके सामने कि अगर टेंजेंट फोकल कॉर्ड से निकलता है तो वह डायरेक्ट्रिक्स पे होता है ना? ओके सर, ये प्रूफ कर दिए आप। हाँ बिल्कुल प्रूफ कर दिए। नोट हो गया? तो अगले पॉइंट पे चलेंगे। यस, इसको प्रूफ कर दिए। अगला पॉइंट, if tangent are drawn at end point of LR, what is the meaning of LR? Latus rectum। Yes, sir. ओके, टेंजेंट ड्रॉ करना है सर कहां से? लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट से। ठीक है सर, मतलब आप इतना लंबा लंबा कहानी बना रहे हो तो जरूर कुछ काम ही का बात होगा, ये भी आप समझ रहे होंगे। लेटस रेक्टम बच्चों ये होता है, ये फोकस से गुजरता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस लेटस रेक्टम का ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। दोनों टेंजेंट जहां इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, उस पॉइंट के बारे में कुछ कुछ बातें होगी। ऐसे ड्रॉ कर दिए यहां पे। ये नहीं कि सर फिगर को देख करके हमको लग रहा है एक्सिस पे कट मार ना, फिगर देख करके नहीं, फिगर हम लोग रफ बनाते हैं। अच्छा, आप में से कितने बच्चों को पता है कि अपना अगर y² = 4x पैराबोला है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बड़ा ही आसान होता है जब LR हो तो? बताइए तो क्या था? a, 2a और दूसरा पॉइंट a, -2a, तभी तो ये डिस्टेंस 4a होता है। -2a नीचे, -2a ऊपर, है ना? लेकिन सर हम तो ये नहीं मानते थे, आप तो